तो बच्चा तो क्यूरियस होगा, वो तो पूछेगा पापा ये क्या है, पापा डांट देगा। बस वहां पापा ने सबसे बड़ी गलती कर दी। पापा को लगता है कि हमारा बच्चा 98% लिया है, स्टीफेंस में पढ़ा है, आईटी क्वालिफाई कर ले और नौकर हो जाए। नौकरी करनी है बेटा, नौकरी नहीं मिलेगी तो शादी नहीं होगी तुम्हारी। दो चीज़ों को उलझा दी, एक तो जॉब वो ज़रूरी है और फिर शादी। अब अगर 21 साल का लड़का शादी के लिए परेशान है और नौकरी के लिए, वो क्रांति करेगा ही नहीं। आपको जितनी चिंता गर्लफ्रेंड की है और बॉयफ्रेंड की है, उतनी चिंता कंट्री की है ही नहीं। आपको है ही नहीं। आपको लगता है कल की आएंगे, नेक्स्ट हिंदू इनकारनेशन बचा लेंगे वो। कोई कल की नहीं आएगा, चाइनीज आ जाएंगे और बहुत मारेंगे सबको। आपका स्कूल का चपरासी आपको नमस्ते करता है कि ये नमस्ते, क्यों? उसको पता है कि जब आप जाने लगोगे तो कुछ दे जाओगे, पैसे दोगे, कपड़े दोगे, उसको आपका प्रिंसिपल नहीं करता आपसे। अब ये नहीं कि आपका चपरासी अच्छा और प्रिंसिपल बुरा है, नहीं नहीं, ये तो रॉन्ग कॉन्सेप्ट हो गया। कॉन्सेप्ट ये है कि आपका चपरासी कमजोर है और आपका प्रिंसिपल ताकतवर है। ये समझदारी जो पढ़ने से नहीं आती, सोचने से। जब ताकतवर आदमी आइडियल होता है तब वो महान होता है। विवेकानंद वैलेंटाइन डे के खिलाफ नहीं है, इतने स्मार्ट आदमी है, लंबे चौड़े गोरे, 10 लड़की को प्रपोज करेंगे तो 4 तो एक्सेप्ट करेगी। वैलेंटाइन डे के खिलाफ नहीं है ना। हम विवेकानंद को रिस्पेक्ट क्यों देते हैं? वो इस देश के यूथ से क्या कहते हैं कि भागो मत यार, और किसी चीज का विरोध मत करो, समझो उसे। तेंदुलकर को देखो, 40 साल में भगवान हो गया क्रिकेट का, कितनी लड़कियों ने प्रपोज किया होगा, पर वो डूब गया अपने काम में, क्योंकि यही एनर्जी तुम्हें खुदा बनाएगी। सप्रेस नहीं करना है, नाटकबाजी वाली बातें नहीं करनी। तुम क्यों डरे हुए हो? इस उम्र में पता है एकदम आदमी चौड़ा होकर बैठता है, पिस्टल उस्टल लगा ला बेटा। जवानी किस लिए? क्रांति के लिए, गार्डन में बैठने के लिए नहीं। कुछ चीज़ें लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, अफेयर इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। मगर कोई तुमसे कहता है कि सब गलत बात है, मारो उसे दौड़ा कर। तरीके सही या गलत होते हैं। नेपोलियन अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से प्रेसिडेंट बन गया फ्रांस का। क्या अफेयर रहा होगा? अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड बैठ के तुम्हें बता रही कि मेरी बुआ लंदन से आई है, तो मैं क्या करूं? आई होंगी बे, मेरे लिए आईफोन लाई है? नहीं। जब तुम बातें करते हो, बहुत जरूरी है बातें करना, तो आज का जो यूथ है उसके पास कुछ है ही नहीं बात करने को, क्योंकि इंफॉर्मेशन है ही नहीं, नॉलेज है ही नहीं, पेपर पढ़ता नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट उसके क्लियर नहीं है, दिमाग जिंदा है नहीं। तो इस देश का यूथ भी मर गया और इस देश भी आईसीयू में है। बुरा मानने की जरूरत नहीं है, पर आज का दिन याद रखना, अपनी डायरी में जाकर लिखना। हो सकता है तुम्हारी जिंदगी के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो जाए।